मैम जो आप 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स करते थे ना, वो बहुत एक्यूरेट होती थी। मैम हम कितना ईगरली उसका वेट कर रहे थे। मैम इस बार आपने 4 मंथ्स के हिसाब से न्यू ईयर की प्रिडिक्शंस क्यों नहीं करी? एक्चुअली देखिए, मैं कनाडा से इंडिया ट्रैवल कर रही थी और स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे मैंने प्लान किया था वैसे चीज़ें इस बारी नहीं हो पाई। खैर, अभी भी नया साल गया नहीं है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है। और आपकी खास रिक्वेस्ट पे आपके लिए 4 मंथ्स की न्यू ईयर की रीडिंग्स हैं। और इस बारी मैं 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना रही हूँ। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ ओवरव्यू ऑफ 2022 एंड फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी जिसमें सेकेंड 4 मंथ्स 2023 के रहेंगे एंड थर्ड वीडियो में लास्ट पार्ट ऑफ 2023 के 4 मंथ्स रहेंगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए 2023 की फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग, जिसमें कि ओवरव्यू ऑफ 2022 भी है। तो चलिए पाइसेस, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और इससे पहले कि मैं 2023 की रीडिंग शुरू करूं, एक शॉर्ट ग्लिम्स 2022 को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, बहुत ही एक छोटा सा 2022 का ग्लिम्स है। मैं मेजर 2022 के इवेंट्स या फिर मेजर 2022 की चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये खास 2023 की रीडिंग है। तो एक नज़र 2022 को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं किसी चीज़ को गिव अप करने की बात करते हैं। ये सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। आपने फाइनली 2022 में उस चीज़ को गिव अप किया। या फिर देखिए, कोई रिलेशनशिप था, बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ थी, पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड कोई चीज़ थी, या फिर कुछ लोगों के लिए देखिए बिजनेस ही हो सकता है, या अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आपने किसी लेवल पे गिव अप किया, जिसके लिए आपने एफर्ट करने बंद करे, जिसके लिए आपने कोशिश करनी बंद करी। और देखिए, ऐसा करने के बावजूद आपकी लाइफ में डीपर लेवल के लिए बहुत कुछ इश्यूज, बहुत कुछ मसले नहीं रहे। इनफैक्ट देखिए, क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को गिव अप करने के बावजूद भी एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक हैप्पीनेस, जॉय आपकी लाइफ में 2022 की स्टार्टिंग में रही। और कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल की वजह से भी ऐसी एनर्जीज रहीं, या फिर देखिए किसी फीमेल की वजह से एक कंफर्ट, एक लग्जरी आपकी लाइफ में रहा। ये फीमेल कोई भी हो सकती हैं, जो मैरिड हैं उनके लिए वाइफ भी हो सकती हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी डॉटर हो सकती है, या फिर कोई इंसान फेमिनिन एनर्जीज वाला भी रह सकता है। और देखिए, मिड ऑफ 2022 के लिए भी यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आपने करना चाहा जिससे रिलेटेड आपको काफ़ी एक मैं कहूँगी स्मूथ गोइंग नहीं मिली, इश्यूज रहे, मसले रहे। जितना एफर्ट या तो आप करना चाहते थे, उतना एफर्ट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से आप नहीं कर पाए, या फिर देखिए इश्यूज, मसले कुछ के लिए इतने ज़्यादा थे कि उन्होंने एफर्ट ही नहीं किया। अगेन मैं कहूँगी किसी लेवल पे किसी तरीके से गिव अप किया। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि ऐसा करके खास आप कोई परेशान नहीं हुए, या फिर कोई परेशानी मेजरली नहीं रही। यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है एक मज़ा, मस्ती, केयरफ्री वाली एनर्जीज आपके लिए रही होंगी पाइसेस। या फिर देखिए, कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि चीज़ों को या तो आपने बहुत लाइटली लिया, या देखिए एक इमेच्योर एनर्जीज भी किसी लेवल पे किसी तरीके से आपके लिए रहीं। एंड एंड ऑफ 2022 के लिए यहाँ पर शेयरिंग एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय, बहुत एक सेटिस्फेक्शन आपने महसूस करी होगी। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए शेयरिंग का कार्ड कहता है कि किसी फीमेल की वजह से अगेन ये सेटिस्फेक्शन, जॉय आपने महसूस करी। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी ये भी सबके लिए डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शेयरिंग के कार्ड में एक फीमेल है, तो किसी फीमेल ने कुछ आपके साथ शेयर किया, या फिर आपने उनके साथ शेयर किया, जिसकी वजह से ब्रॉडर लेवल के लिए एक हैप्पीनेस, जॉय रही। या फिर अदरवाइज भी देखिए
जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ आपकी शेयरिंग रही, आपने उनकी केयर करी, उन्होंने आपकी केयर करी। कुछ के लिए देखिए मनी पैसे से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए इमोशंस फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या किसी भी तरीके से हो सकता है। जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको कह रही हूँ। ओवरऑल देखिए एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन पाइसेस आपके लिए रही। तो देखिए हम नटशेल में 2022 को एक बारी फिर से देखें तो स्टार्टिंग ऑफ 2022 में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहा होगा। आई मिस्ड दिस। तो देखिए अगेन एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आपने महसूस किया, और जितना एक एफर्ट आप चीज़ों को लेकर करना चाह रहे थे उतना एफर्ट या तो आप नहीं कर पाए या फिर आपने कोशिश ही नहीं करी। लेकिन इसके बावजूद एक लग्जरी, एक कंफर्ट रहा। एंड देखिए मिड ऑफ 2022 में भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहीं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी एफर्ट और मेहनत जितनी आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए। कुछ इश्यूज, कुछ मसले थे, या फिर देखिए इश्यूज और मसले की वजह से आपने किसी चीज़ को गिव अप किया। और डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है कि एक केयर फ्री एनर्जीज रहीं। एंड ऑफ 2022 में एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, शेयरिंग, केयरिंग आप लोगों के लिए 2022 में रही। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए 2022 का एक ओवरव्यू। एंड पाइसेस अब देखते हैं कि 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और कहीं ये कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही 2023 की स्टार्टिंग में, यानी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं इस एंथुजियाज्म, इस एक्साइटमेंट, इस हाई एनर्जी लेवल्स के। यहाँ पे देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसके लिए बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली सरफेस लेवल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ से रिलेटेड एक स्टक एनर्जीज भी मन ही मन महसूस कर रहे हैं। तो फिर से देखिए सरफेस लेवल के लिए बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मन ही मन हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक स्टक एनर्जीज भी आप महसूस कर रहे हों, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर 2 माइंड्स में हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लें, क्या चॉइस लें। आप हाँ के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है ना बेहतर है, ना के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है हाँ बेहतर है। और कुछ के लिए जनरली हो सकता है कि कोई सिचुएशन है उसमें आप स्टक, अगेन मन ही मन महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी आप किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे हैं, किसी भी चीज़ से नहीं घबरा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पाइसेस के लिए देखिए कोई फीमेल भी हो सकती हैं या कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, वो बहुत सपोर्टिव हो रहे हैं, या फिर उनकी वजह से बहुत एक आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, और कहीं उनकी वजह से आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत बोल्डली चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। या फिर से देखिए पाइसेस आपकी भी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में, यानी कि मिड फरवरी से लेकर मिड मार्च तक के लिए, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक अनफेयर एनर्जीज, एक किसी तरीके का इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। अगेन देखिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे। नीचे टोटालिटी का कार्ड कहता है कि बहुत कॉशियस, बहुत कॉन्शियस होकर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। या फिर कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि टोटल इन्वॉल्वमेंट जो भी आप चाह रहे हैं उसके लिए आपकी तरफ से रह रहा है। यानी कि अगेन टोटली आप चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर से कहूँगी बहुत कॉशियस हो रहे हैं। तो देखिए इन दोनों कार्ड्स को हम कंबाइन करें तो कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप एफर्ट्स ले रहे हैं जो भी आप अपने लिए चाहते हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, या फिर ओवरऑल ही हो सकता है। और कहीं सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस उतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं। कुछ के लिए देखिए किसी इंसान की तरफ से भी एक अनफेयर एनर्जीज, एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ में जीत के भी आपको ऐसे लग रहा है आप हार गए। तो कहीं देखिए किसी तरीके की एक डिफीट भी पाइसेस
इन 4 मंथ्स के मिड में आप महसूस कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को सुन के पाइसेस आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए सबसे पहली चीज़ ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और देखिए ये पूरे 4 मंथ्स के लिए भी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मिड ऑफ 4 मंथ्स के बारे में बता रही हूँ। और देखिए जब मंथली, वीकली या फिर छोटे टाइम की रीडिंग्स होती हैं, उसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। छोटी मोटी सी चीज़ें जब हमें परेशान करती हैं, जो कि देखिए ज़िंदगी में होती ही रहती हैं, तब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं इन्हीं एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। इक्का दुक्का पाइसेस की बात अलग है। ओवरऑल के लिए देखिए छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप ऐसी एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, यानी कि अनफेयर वाली या फिर इनजस्टिस वाली, जहाँ पे एक विक्ट्री आप नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और थोड़े से आप मायूस हो रहे हैं, थोड़े से आप हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए कहीं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इंटेंसिटी एंड स्ट्रेंथ के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं फिर से चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत बोल्डली चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो देखिए इन 4 मंथ्स को ओवरऑल देखें, स्टार्टिंग में अगेन बहुत हाई एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, हाई एनर्जी लेवल्स हैं और किसी चीज़ को लेकर स्टक हैं, लेकिन आप बोल्डली करेजसली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में थोड़ा सा आप, मैं कह सकती हूँ, नेगेटिव हो रहे हैं या फिर बहुत पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं या फिर उतना ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। थोड़ा सा आप किसी चीज़ को लेकर मायूस हो रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में अगेन आप अपना करेज को गैदर करते हुए और बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली, बहुत एक सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत एक इंटेंस इमोशंस या फिर इंटेंसिटी के साथ एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी एक सब्र भी रखते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए इश्यूज, चैलेंजेस रह सकते हैं, लेकिन आप कहीं इन इश्यूज, इन चैलेंजेस को अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहे हैं। आप, फिर से मैं कहूँगी, जो भी आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है या फिर कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उसके लिए एक अवेयरनेस रख रहे हैं और उसको कहीं अवेल कर रहे हैं और इसी स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि इश्यूज बहुत छोटे, प्रॉब्लम्स बहुत छोटे इन 4 मंथ्स के एंड में रहते हुए दिख रहे हैं और पाइसेस आप बहुत स्ट्रांग रहते हुए दिख रहे हैं। और पाइसेस यही एक आइडियल सिचुएशन भी होती है। अगर हम ऐसी एनर्जीज़ में रहना शुरू कर दें तो देखिए हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए भी इन 4 मंथ्स में रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए गिबियस मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए हमने अभी देखा पाइसेस कि छोटे मोटे इश्यूज हैं और यहाँ पे देखिए इन जनरल की एनर्जीज का कार्ड या गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है कि आप अपने मकसद के, आप अपनी मंजिल के, अपने गोल के बहुत ही करीब हैं और बहुत जल्दी आप उसको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनसे परेशान ना हो। वैसे तो देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में आप थोड़ा सा मायूस होते हुए दिख रहे हैं, अदरवाइज मुझे नहीं दिख रहा कि आप बियॉन्ड द पॉइंट मायूस हो रहे हैं या फिर ये जो छोटे मोटे इश्यूज एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में हैं वो आपको बॉदर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं, बहुत जल्द आपको उसको अचीव कर लेंगे। एंड आई नो, देखिए ऐसा सुन के अच्छी फीलिंग तो होती ही है और इंसान मोटिवेट होता है। तो आप इसी एनर्जी में रहें। और ये आप लोगों के लिए फर्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग है, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है। सो स्टे ट्यून्ड।